हरे कृष्ण। सभी कृष्ण प्रेमी शुभानुध्यायी सनातनी भक्तों को इस श्रीमद् भागवत गीता का कार्यक्रम में स्वागतम है। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता से प्रथम अध्याय का 12 नंबर श्लोक श्रवण करने जा रहा हूँ। आप सभी साथ में रहे। बहुत अच्छा श्लोक है। पितामह भीष्म को हर्ष उत्पादनकारी एक श्लोक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुर्भश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। निताय गौर शीतनाथ प्रति प्रमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 12। सन्तस्व संजयन् हर्षवन् कुरु वृद्ध पितामहान् सिंहनादं विनादवश्चै शंखं दधमौ प्रतवाम। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनादवश्चै शंखं दधमौ प्रतापवान। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग इस संस्कृत श्लोक के श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो हिंदी भाषानुवाद दिया गया है उस विषय हम श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे और श्रील प्रभुपाद को जो भाष्य है, तात्पर्य है, उसको ऊपर विचार करते हुए हमारा जीवन कैसे हम परिवर्तन कर सकते, इस श्लोक के द्वारा हमें क्या शिक्षण मिलेगा वो हम देखेंगे। तो चलिए अनुवाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जन की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की से ध्वनि करने वाले अपने शंखों को उच्च स्वर से बजाया और जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी प्रभुपाद के द्वारा जो तात्पर्य है उसे हम देखेंगे। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। तो यहाँ पर हम लोग देखें जे कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह वास्तविक शांतनु महाराज के बाद उस कुरुवंश का वास्तविक उत्तराधिकारी थे पितामह भीष्म, देवव्रत जिसका नाम है। बाद में भीषण प्रतिज्ञा करने के बाद उनको नाम हुआ भीष्म। बाद में पौत्र को उन्होंने देखा तो तब हो गया पितामह।
पिता नहीं, पितामह, पिता को पिता जैसे। तो दुर्योधन उनका पौत्र थे, पौत्र यौवन में थे, स्वाभाविक भाव से पितामह भीष्म वृद्ध हो गई। तो दुर्योधन जब इससे पहले जो श्लोक थे उन्होंने एक आशंका जताया जो आप सभी लोग स्व स्थान पर रहकर पितामह भीष्म का सुरक्षा दे। दुर्योधन जानते नहीं जो पितामह भीष्म कौन है, उसका ताकत कितना है, इसीलिए उनको मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गए थे जे पितामह भीष्म का पास इच्छा मृत्यु का तो वरदान है, लेकिन अभी उन्होंने वृद्ध हो गए, तो वयोवृद्धों के साथ साथ हमारा ज्ञान भी कमते रहे, हमारा शक्ति भी कमते रहे। तो इसलिए जब थे तब थे, लेकिन अभी तो पितामह वयोवृद्ध है, इसीलिए आप सभी लोग उनको स्व स्थान पर रहकर उनको भी सुरक्षा देने का इंतजाम करें। तो इस बात को सुनने के बाद पितामह भीष्म का अंतर में एक हर्ष उत्पन्न हुआ। ये वही पितामह भीष्म है जिसके ऊपर आधारित होकर आज दुर्योधन कुरुक्षेत्र में आए। पितामह साथ ना देते, गुरु द्रोणाचार्य साथ ना देते और कर्ण साथ ना देते तो कुरुक्षेत्र युद्ध ना होता। जिसके बल के ऊपर भरोसा करके तुम इस कुरुक्षेत्र युद्ध में आए हो और जिसके बल के ऊपर भरोसा करके तुम जीतने के सपनों देख रहे हो, उसको बल के ऊपर तुम संदेह जताता हो, एक कैसा न्याय है। पितामह भीष्म ने भी उसी डर का ऐसा उत्तर दिया। पहले जमाना में युद्ध करने के लिए पहले शंख निनाद होता था, तो हर लोगों को लिए एक अलग अलग शंख था। तो पितामह भीष्म ने भी उनका शंख बजा दिया और इतना जोर से बजाया, इतना जोर से बजाया, क्योंकि शंख बजाने, अब जितना लोग यहाँ पर शंख बजाते हैं आप जानते, शंख बजाने के लिए दम चाहिए, दम। सब लोग शंख नहीं बजा पाते और वो शंख जितना जोर से बजाना है उतना ही दम चाहिए, अच्छा होना चाहिए फुसफुस, हाँ, लंग्स अच्छा होना चाहिए। तो पितामह भीष्म ने जोर से उनको यौवन में जैसे शंख निनाद होता था उसी तरह शंख निनाद किया। इसीलिए यहाँ पर संजय ने कहा इतना जोर से शंख निनाद हुआ। जो दुर्योधन के मन में जो आशंका थे, संदेह थे, संशय थे, क्या होगा, क्या होने वाला है, तो संशय तुरंत दूर हो गया और उनको मन में हर्ष उत्पन्न हुआ। इस श्लोक में ऐसा बोल रहे जे प्रतापवान, बहुत प्रतापी, पितामह भीष्म बहुत प्रतापी, पराक्रमशाली योद्धा थे। ऐसे योद्धाओं का युद्ध मैदान में और कुरुक्षेत्र जैसा युद्ध भूमि है, उस युद्ध भूमि में उनको बल के ऊपर संदेह करना उचित नहीं है। तो यहाँ से हमें भी शिक्षा लेना है, किसी के ऊपर आप भरोसा कर रहा है तो पूर्ण भरोसा कीजिए, संदेह मत कीजिए। बाद में हमें पता चलेगा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जो संशयात्मा विनाशति, किसी प्रकार से संशय उत्पन्न हो जाए, संदेह उत्पन्न हो जाए तो वो आपको विनाश करेगा ही करेगा। तो इसीलिए संशय उत्पन्न होना नहीं चाहिए। यहाँ पर दुर्योधन पहले से ही संशयात्मा थे, इसीलिए उनको विनाश ऐसा ही हुआ था। तो हमें इस श्लोक से शिक्षा लेना है जे पितामह जैसे महान आदमी, महान गुरु, महान प्रतापी और महान ऐतिह्यवाही एक पुरुष के प्रति हमें संशय करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद कुरुवंश का
धारक वाहक थे। महाराज शांतनु के बाद एक्चुअल जो कुरुवंश से पितामह भीष्म धारण किया था, तो ऐसा पितामह भीष्म जब दुर्योधन को साथ दिया था, उनको थोड़ा रेस्पेक्ट देना ही चाहिए था, लेकिन उन्होंने छल से, कथार छल से उनको अंडरस्टिमेट किया। इसीलिए पितामह भीष्म इतना गंभीरता से लिया उस बात को। तो पौत्रों को ऐसा बोलते हुए देखे पितामह भीष्म ने शंखुनिनाद इतना जोर से बजाया जो उनको मन में हर्ष उत्पन्न हो जाए। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर अच्छा बात बोला है जे अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को तथा बता दिया कि उन्होंने युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्धों का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं रहेंगे। तो देखा श्रील प्रभुपाद ने और भी अच्छा डिटेल्स बोला जे इस सिंह निनाद के कारण उन्होंने दो बात बताया। एक, संशय के कारण तुम्हारा जीतने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन में पहले से ही संशय उत्पन्न हो गए। कोई कारण नहीं है, संशय में विनश्यति, विनाश होगा, हम हारने वाला है। लेकिन तुम्हारा संशय जो है हम युद्ध में युद्ध करेंगे और पक्षपातित्व करेंगे, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम युद्ध का जो नीति है, रीति है, उसी ढंग से हम युद्ध करेंगे, तुम्हारा पक्ष में ही युद्ध करेंगे। जितना हमारा सामर्थ्य है और सामर्थ्य का पूर्ण व्यवहार हम करेंगे। लेकिन तुम जान लो दुर्योधन, जीतने का कोई आशा तुम्हारा नहीं है, क्योंकि हमारा विपक्ष में और कोई ही नहीं है, साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण वहां पर मौजूद है। अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न, द्रुपद राजा, ये इतना बड़ा वीर नहीं है जो हम उनसे हार सकते, लेकिन वहां पर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, उस पक्ष में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। जीवन में तुम जितना भी गलती किया, सबसे बड़ा गलती है तुम भगवान श्री कृष्ण के चुना नहीं। तुम नारायण सेना को लेकर यहाँ पर आए युद्ध भूमि में, लेकिन अर्जुन को जीवन में जो भी हो सबसे अच्छा डिसीजन है वो भगवान को चुन लिया। वो भगवान को कोई ना कोई किसी प्रकार से उनको कन्विंस किया और वो परमेश्वर भगवान को उनको पक्ष में लेकर आज युद्ध भूमि आया। वही तो होता है, जो गलत करते हैं तो किसी ना किसी प्रकार से उनको तो ऐसा गलती हो ही जाती है जो कारण हो जिसके लिए वो हार सकते। दुर्योधन जितना भी कूटनीति के साथ, चतुराई के साथ इतना दिन तक जिए, राज्य भोग किए, लेकिन बाद में एक तो गलती, बहुत बड़ा गलती कर दिया। वो परमेश्वर भगवान को देख नहीं पाए, और परमेश्वर भगवान को उनको पक्ष में लेने से व्यर्थ हो गए, और इसलिए उनको हार भी निश्चित है। उनको पराजय इस युद्ध भूमि में उनको पराजय निश्चित है। तो मित्र, हमारा जीवन में ऐसा ना हो, यही हमारा आशा है। हम जो भी करें कृष्ण का साथ लेकर करें। इस भौतिक जगत में शास्त्रों के ऊपर आधारित जो कर्म है वही अच्छा कर्म, और वही अच्छा कर्म करते हुए कृष्ण को साथ लेकर इस जिंदगी जीने का एक प्रयास हम कर सकते। इसी आशा से आज इतना ही। आप सब लोग अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और भगवान श्री कृष्ण को साथ में रहे। जाते जाते एक ही मेरा विनम्र अनुरोध है, मैं कोशिश कर रहा हूँ
ये भाषा में थोड़ा गलती है, आप क्षमा कीजिए, क्योंकि हम बंगाली हैं, तो बंगाली होने के नाते हिंदी से बोलना हमारा लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने कहा गाइते गाइते गायन, बाइते बाइते बायन। हम भी ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। भगवान चाहे आप लोग का आशीर्वाद मिल जाए तो हम भी एक दिन बोल सकते हैं। तो तब तक मेरा साथ दे, आशीर्वाद दीजिए, यही मेरा प्रार्थना है। हरे कृष्ण। सब साथ में रहे, अच्छा रहे। जय शिला प्रभुपाद की जय।